दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत। शिक्षा, रोजगार, ट्रांसफर और हेडमास्टर पोस्टिंग, बहुत सारे समाचार आज हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला समाचार मैंने राज्यकर्मी के वाल से उठाया। यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है कल, और 28 जून को इन्होंने किया था और कहा था कि 30 जून से लेकर 15 जुलाई तक सबका ट्रांसफर हो जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, कुछ गलतियां हुई हैं जिसको सुधार करने में समय लग रहा है। पुरुष, महिला, अंतर जिला और सेम जिला सबका होगा। अब कुंडली मिलान बंद करें। यानी कि इन्होंने कहा म्यूचुअल ट्रांसफर पर आप लोग ज्यादा ध्यान न दें, सबका ट्रांसफर होगा। और आज 30 तारीख है, शाम को कुछ लोग दूरी के आधार पर जो महिला थी या कुछ जो बचे हुए शिक्षक थे उनका भी ट्रांसफर होना शुरू हो गया। दोस्तों आइए देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों को जिला आवंटन के उपरांत की रिक्तियां, तो आप सब देख सकते हैं। टोटल अररिया में 526 सीट, अरवल में 44 सीट, औरंगाबाद में 80 सीट। आप इस तरीके से देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय में आपके जिले में कितनी सीटें भी खाली हैं। ठीक है, और टोटल लगभग 5255 सीटें अभी भी खाली हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का रोस्टर 19 जिला इसमें और 19 जिला इसमें। तो आप लोग अपने जिले में टोटल रिक्त सीटों को देख सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है मार्ट साहब की होशियारी। आइए देखते हैं क्या छपा है आज अखबार में। पति पत्नी के आधार पर हुए शिक्षकों के स्थानांतरण में मार्ट साहब, उनकी होशियारी भारी पड़ गई। अब उन्हें अपनी होशियारी का रिजल्ट ना तो निकलते बन पा रहा है और ना ही उगलते। मार्ट साहब और उनकी पत्नी दोनों ही शिक्षिका हैं, लेकिन दोनों की पोस्टिंग दो अलग अलग शहर के स्कूल में है। ऐसे में मार्ट साहब और उनकी मैडम का एक ही सपना था कि दोनों की पोस्टिंग एक जगह हो ताकि साथ साथ रहें। जब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से स्थानांतरण के आवेदन ऑनलाइन मांगे, उसमें पति पत्नी का भी आधार था। ऐसे में भला मार्ट साहब कहाँ चूकने वाले थे। सो उन्होंने अपना स्थानांतरण उस शहर में करने का आवेदन दिया जहां मैडम की पोस्टिंग थी। संयोग देखिए कि मार्ट साहब का तबादला उस शहर के स्कूल में हो भी गया जहां उनकी पत्नी की पोस्टिंग थी। माँ साहब इतने खुश हुए कि पूछिए मत। खुशी का इजहार करने के लिए अपनी मैडम को फोन किया तो उनकी खुशियां कपूर की तरह उड़ गई, इसलिए कि मैडम ने उन्हें बताया कि पति के आधार पर उन्होंने मार्ट साहब की पोस्टिंग वाले शहर में स्थानांतरण का आवेदन दिया था और उनका तबादला वहां हो गया। मायने यह कि मार्ट साहब चले गए पत्नी की पोस्टिंग वाले शहर में और मैडम चली गई मार्ट साहब की पोस्टिंग वाले शहर में। अब मार्ट साहब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। हर आदमी उन्हें यही समझा रहा है कि पति पत्नी के आधार पर पति और पत्नी में से किसी एक को ही आवेदन करना था, दोनों ने कैसे कर दिया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला है शिक्षकों के तबादले में फंसा पेज, अधिकारियों का स्थानांतरण। यानी कि अधिकारियों के स्थानांतरण की नहीं हो पा रहा है क्योंकि शिक्षक तबादले का पेज फंसा हुआ था, शिक्षक का तबादला नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज दोपहर में मास लेवल पर मीटिंग होने के बाद बहुत सारे डीओ डीपीओ का आज स्थानांतरण हो गया है। अगला है प्रथम मेधा सूची के आधार पर इंटर्न में नामांकन की डेट जो 30 जून थी 28 जून थी उसको बढ़ाकर अब 3 तारीख कर दिया गया। ऑनलाइन अपडेशन की तारीख को 4 तारीख कर दिया गया। यानी फर्स्ट राउंड में ग्रामीण नामांकन के लिए जो अब तारीख है वो 3 तारीख है और संस्था द्वारा उसे आदतन करने की तिथि 4 जुलाई है। ठीक है, पंचायतों में 8,093 लिपिकों की बहाली प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। रोस्टर क्लियरेंस की सामान्य प्रशासन से मांगी गई स्वीकृति। यानी राज्य के पंचायतों और पंचायती राज अभियंत्रण संगठन कार्यालय में लगभग 8,093 निम्न वर्गीय लिपिकों की बहाली प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। पंचायती राज विभाग ने लिपिक का यह नया पद सृजन किया है। कुल पदों में कोटिवार आरक्षण के हिसाब से रोस्टर तय किए गए हैं। इस रोस्टर को क्लियरेंस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर को हरी झंडी मिलने के बाद वैकेंसी जारी होगी। पंचायत में लिपिकों की बहाली बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के माध्यम से होगी। माना जा रहा है कि जुलाई में लिपिक की रिक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। इसके बाद बीएसएससी विज्ञापन जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायतों के लिए लिपिक की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। हालांकि वैकेंसी जारी होने के बाद आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को लगभग 1 माह का समय मिलेगा। तो जो भी लिपिक बनना चाहते हैं ग्राम पंचायतों में वो सभी विद्यार्थी कमर कस ले। अगला है 6,000 टेक्नीशियन बहाल होंगे, आवेदन शुरू। यानी कि रेलवे में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आरआरबी टेक्नीशियन के 6,238 पदों पर बहाली आ गई है दोस्तों। ठीक है, अब ये देख सकते हैं विद्यालय आवंटन का लिस्ट आना शुरू हो गया है आज। ये एक्सक्लूसिव टीचर हैं, इनका ट्रांसफर हुआ है और इनका सारा डाटा सब कुछ आ गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है
शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबर है। इसमें शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबर, आज जारी होगी कुल 10,332 शिक्षकों की सूची। कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, जिसमें 2,043 शिक्षकों को जिला और स्कूल दोनों अलॉट किए जाएंगे और 6,335 शिक्षकों को केवल जिला अलॉट किया जाएगा। जिला आवंटन के बाद जिला स्थापना समिति करेगी स्कूल आवंटन। अब तक जारी 65,227 तबादलों में से केवल 4,110 शिक्षकों ने किया है इनकार ज्वाइनिंग से। आज 881 महिला शिक्षकों को उनको स्कूल आवंटन हो जाएगा। कुल 1,063 महिला शिक्षकों को जिला और स्कूल दोनों आवंटित हो जाएगा। इस तरीके से चीजें निकली हैं। रजनीश कुमार ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पे डाला है कि ट्रांसफर रेडी, ऑल इज वेल, टोटल 10,332 टन 6 to 12। आइए खबर विस्तार से देखते हैं। तो देख सकते हैं शिक्षकों और ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर, कुल 10,332 शिक्षकों की लिस्ट आज होगी जारी। कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों का आज होगा ट्रांसफर। 2,043 शिक्षकों को स्कूल और जिला दोनों आवंटित किए जाएंगे। 6,335 शिक्षकों को जिला अलॉट किए जाएंगे। जिला आवंटन के बाद जिला स्थापना समिति स्कूल आवंटन करेगी। अब तक जारी कुल इतने में से इतने तबादलों ने किया इनकार। ठीक है दोस्तों, तो ये सब महिलाओं का भी हो रहा है 7 फेज तक का, यानी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, चारों चरण में मिला के टोटल 7 प्रकार में सिर्फ ट्रांसफर होगा। तो 7 प्रकार में जो 7वां प्रकार है वो है दूरी के आधार पर महिलाओं का ट्रांसफर। 8वां यानी पुरुष कब तक आएगा ये पता नहीं, चेक कर सकते हैं। बसरू, अंतर जिला और छूटे हुए सेम जिला भी इसमें शामिल है। तो महिलाएं आप सब तैयार हो जाइए। अगला है हेड टीचर और हेड मास्टर की आज होगी सूची जारी, जो कि सूची जारी हो गई है। अभी कुछ देर में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। शाम तक दोनों एक साथ होगी लिस्ट जारी। 36,000 से अधिक हेड टीचर पोस्टिंग के इंतजार में, वहीं लगभग 6,000 शिक्षक हैं एचएम की सूची के इंतजार में। कोर्ट की रोक के बाद फिर से एसटी की सूची तैयार कर ली गई है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं वही चीजें जो मैंने आपको पहले बताया था, वही चीजें यहाँ पे डिटेल में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, बंशीधर ब्रजवासी ने कहा स्थानांतरण में शेष बचे 6 से 12 कोट के शिक्षक शिक्षिका अंतर व सेम जिला के विद्यालय आवंटन सूची प्रकाशन के संबंध में इन्होंने अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ को पत्र लिखा, जो तिरहुत स्नातक निर्वाचक क्षेत्र से विधानसभा सदस्य हैं। बंशीधर ब्रजवासी जी ने पत्र लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है नामांकन 11वीं में नामांकन की तिथि में विस्तार कर दिया गया है। अब 3 तारीख तक आप लोग अपना नामांकन करा सकते हैं और 4 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, अगला है सभी को प्रथम जिला मिलेगा। ब्लॉक का चॉइस जिन्होंने नहीं दिया उनसे लिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सब आपके भले के लिए हो रहा है। मूल वेतन बढ़ाने पर भी सहमति बन चुकी है, अचानक वो भी एक दिन आपके सामने होगा। विशेष ज्यादा राज नहीं खोल सकता, अमित नयन सर, इन्होंने ऐसा पोस्ट किया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार दोस्तों समाप्त होते हैं। और आप ये देख सकते हैं हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षक का लिस्ट आ गया है। एक मिनट हो गया है दोस्तों, स्लाइड करके मुझे ऊपर जाने दीजिए। इसको लिस्ट आ गई है लगभग प्रमंडल और जिला चॉइस के हिसाब से। अभी ब्लॉक और स्कूल का चॉइस इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आप सभी जाकर, बहुत सारी जगह लिस्ट पहुंच गई होगी तो आप सभी वहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हो विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक कितना दिनांक कितना द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 5,971 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई है। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा में 3 चरणों में इतना इतना दिनांक था। आइए देख सकते हैं जितने भी सफल अभ्यर्थी थे उनको अलॉटेड डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है। जल्द ही आपका प्रखंड और आपका विद्यालय भी आपको मिल जाएगा। ये लिस्ट 30 तारीख को जारी हुई थी। अल्फाबेटिकल हिसाब से है, अल्फाबेटिकल प्रमंडल के हिसाब से है, जिला अल्फाबेटिकल प्रमंडल में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं, आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार बिग ब्रेकिंग, बिहार के कई जिलों के डीओ का हुआ ट्रांसफर। डीओ का ट्रांसफर रुका हुआ था क्योंकि शिक्षकों का तबादला हो रहा था, तो अब लेकिन डीओ का ट्रांसफर कर दिया गया। अगला है कुछ तकनीकी समस्या की वजह से देरी हुई, काफी संख्या ज्यादा है। आज रात तक आप सभी ई शिक्षा कोष पर अपना स्कूल देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी अगर लाभ हो रहा है या ऑथेंटिक न्यूज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप लोगों से दोस्तों विनम्र निवेदन है कि लगभग 150 सब्सक्राइबर मुझे और चाहिए 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी शिक्षक साथी चैनल को सब्सक्राइब न किए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
ठीक है दोस्तों, आज शिक्षा विभाग में स्थानांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक और विशेष रूप से पटना जिले से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। आज दिन सभी शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कृपया धैर्य बनाए रखें। चर्चा तो हुई, मीटिंग भी खत्म हो गई, लेकिन उस मीटिंग का क्या सार निकला अभी तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। जैसे ही वो चीजें पब्लिक डोमेन में आती है, मैं आप सभी के सामने आ जाऊंगा। अगला है 21,391 बिहार पुलिस की नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी ने घोषणा की कि शीघ्र ही बिहार में चालक सिपाही के 4,361 पद, मतलब कि ड्राइवर सिपाही के लगभग 4,361 पद और दरोगा के 1,817 पदों पर जल्दी भर्ती आएगी। तो जो भी बिहार के युवा दरोगा भर्ती या दरोगा बनना चाहते हैं तो कृपया इसकी तैयारी शुरू कर दे। अगला है कल शाम शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक, विशिष्ट शिक्षकों के सेवानिवृत्तता, प्रे मैट्रिक्स इत्यादि पर लिया जाएगा फैसला। ट्रांसफर किस प्रकार हो, इस पर रणनीति बनेगी। म्यूचुअल का नियम शायद हट जाए। एचएम का जिला आवंटन और उसके बाद प्रखंड आवंटन, विद्यालय पदस्थापना इत्यादि पर विचार किया जाएगा। जो तो ये सभी जो जानकारी है आप सभी तक आज पहुंच गई होगी। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है जाते जाते कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शिक्षक साथियों से सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, जय भारत।